गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बहुत दिनों के बाद फिर से वोकैबुलरी क्लास शुरू कर रहे हैं। वोकैब क्लास 5 है आज की, और आज भी मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेके आया हूं। मैं जो ये वर्ड पढ़ा रहा हूं ना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये वो वर्ड्स हैं जो ज़्यादातर एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो कैसा भी एग्जाम हो, या एसएससी का, या बैंक का, या फिर एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप, या सीडीएस, इवन यहाँ तक कि जो स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे पटवार वगैरह हो गया, या कोई और भी एग्जाम हो जाता है, तो उनमें भी आते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी एयरफोर्स एक्स और वाई की वैकेंसी निकली हुई है, एग्जाम होने वाले हैं। तो वो बच्चे जो एयरफोर्स और एक्स वाई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वोकैब वाली क्लास। और जो मैं सुबह ग्रामर की क्लास लेता हूं वो भी। एक और बात बता दूं, मैं सोच रहा हूं कि एयरफोर्स एक्स और वाई के ऊपर मैं एक छोटा सा क्लास लेके आऊं आपके लिए। तो जल्दी बता दूंगा कब क्लास आने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वोकैबुलरी क्लास। ठीक है, चल सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास है वो है, आज का पहला वर्ड है एग्रीवेट। AGGRAVATE। नाउ इस एग्रीवेट का मतलब क्या होता है? एग्रीवेट मतलब किसी चीज को, जैसे कोई चीज खराब है उसे और खराब कर देना, उसे और बिगाड़ देना। जैसे कोई सिचुएशन मान लीजिए खराब है और आपने कुछ ऐसा कर दिया या कह दिया जिससे सिचुएशन और बिगड़ गई, तो सब आपको पकड़ लेंगे, ये है वो आदमी जिसने सिचुएशन खराब करी है, पहले खराब थी और भी खराब कर दी इसने। या फिर इसका मतलब होता है किसी को तंग करना, किसी को परेशान करना। तो इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है बदतर कर देना, किसी स्थिति को बदतर करना, और दूसरा होता है इसका या तो तंग करना या किसी को परेशान करना। क्या करना? परेशान करना। इसके दो मीनिंग होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका सिनोनिम क्या होंगे? सिनोनिम मतलब जैसे सिनोनिम मतलब चीज को और खराब कर देना, एक तो उसमें सिनोनिम, और तंग करना, परेशान करना। तो इसका पहला सिनोनिम होगा, देखो, डिटीरियोरेट। मतलब डिटीरियोरेट का मतलब होता है मेक वर्स, और भी ज्यादा बिगाड़ देना, सिचुएशन को खराब करना या तंग करना और परेशान करने वाले सेंस में। इसका एक वर्ड तो होगा अनॉय। क्या होगा? अनॉय होगा। बहुत अच्छा वर्ड है अनॉय। और दूसरा वर्ड होगा इसका इरिटेट। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स, तीनों वर्ड्स इसके सिनोनिम है। डिटीरियोरेट यानी बदतर करना, खराब करना, अनॉय करना या इरिटेट करना। अब एंटोनिम क्या हो सकता है? सोचो जरा। बदतर करना तो उसका अपोजिट क्या होगा? किसी चीज को बिल्कुल सही कर देना, उसे जैसे खराब है तो उसे इंप्रूव करना, उसे और बेहतर बनाना, क्या कहलाता है? एंटोनिम होगा इसका। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंप्रूव करना। ठीक है, किसी को इंप्रूव करना या तंग करना, परेशान करने का अपोजिट क्या होगा? भाई किसी की मदद करना। देखो, एक तो किसी को तंग करो और अपोजिट क्या होगा? ठीक है, अब मैं तुझे तंग नहीं कर रहा, अब मैं तेरी हेल्प करूंगा। तो हेल्प करना क्या कहलाता है? ये ना, जैसे घर में होते हैं भाई बहन, कभी तंग करते हैं, कभी हेल्प करते हैं। जैसे जब अधिकतर तो भाई बहन लड़ते रहते हैं, तो तंग करते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन जब समय आता है तो वो हेल्प भी करते हैं, उनके अलावा और कोई हेल्प नहीं करता, सिस्टर्स और ब्रदर्स के अलावा। तो हेल्प और इंप्रूव इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम। चलिए अब दूसरा वर्ड हमारे पास है एडल्टरेट। अब एडल्टरेट क्या होता है? देखो, एडल्टरेट का मतलब होता है कोई चीज अशुद्ध है। जैसे पानी बहुत शुद्ध होता है, जनरली प्राकृतिक रूप से हर चीज शुद्ध होती है, लेकिन हम उसको क्या बना देते हैं? अशुद्ध। जैसे दूध वाला है, जब दूध लाता है तो उसमें पानी मिला के लाता है। और किसी भी चीज को, या कोई बनिया है, धन्ना सेठ है, तो वो चीनी में या दाल में कुछ और मिलावट कर देगा, चावल में मिलावट कर देगा। तो मिलावट करना यानी उसे अशुद्ध बनाना क्या होता है? मिलावट करना और मिलावट करना, या उसे अशुद्ध बनाना क्या होता है? मिलावट करना या उसे अशुद्ध बनाना। अब इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? लेट्स अंडरस्टैंड सिनोनिम। अडल्ट्रेट का सिनोनिम कंटेमिनेट। क्या होगा? कंटेमिनेट। कंटेमिनेट करना या उसे इम्प्योर करना। इम्प्योर मतलब अशुद्ध करना, या डाइल्यूट करना। क्या होता है? डाइल्यूट। जैसे दूध में पानी मिलाना डाइल्यूट करना कहलाता है, क्योंकि उससे क्या है कि जो मिल्क का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कम हो जाता है, उसका गाढ़ापन कम हो जाता है, तो वहां पे उसको डाइल्यूट करना कहते हैं। तो कंटामिनेट करना
या उसे इंप्योर करना या उसे डाइल्यूट करना क्या कहलाएगा? अडल्ट्रेट। ये इसके सिनोनिम्स। अब इसका अपोजिट क्या हो सकता है? सोचिए, अपोजिट यानी इसका एंटोनिम क्या होगा? किसी चीज को अशुद्ध करना तो एंटोनिम उसे शुद्ध करना, यानी उसे प्यूरिफाई करना। क्या करना? प्यूरिफाई, उसे प्यूरिफाई करना। या फिर किसी चीज को सेपरेट करना, दूध में पानी या दूध को पानी से सेपरेट कर देना, उसे अलग करना क्या कहलाता है? ये सेपरेट। या रिफाइन करना, रिफाइन का मतलब भी शुद्ध करना। जैसे समुद्र में से कच्चा तेल निकलता है तो उस कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है, फिर वो हमारी गाड़ियों में डलता है, पेट्रोल डीजल वगैरह सब ये, तो उसे रिफाइन करते हैं, मतलब वो कच्चा तेल होता है, फिर उसको बिल्कुल शुद्ध बनाया जाता है ताकि इसको यूज में लिया जा सके। तो रिफाइन, सेपरेट, प्यूरिफाई, इनका मतलब किसी चीज को शुद्ध करना। कंटैमिनेट, इंप्योर, डाइल्यूट और अडल्ट्रेट, इनका मतलब अशुद्ध करना या मिलावट करना। चलिए एक बार इनको लिख लो, फिर हम अगले वर्ड्स पे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड वर्ड देखो क्या है। थर्ड वर्ड है एडजेसेंट। एडजेसेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजेसेंट? एडजेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल सटा हुआ। जैसे मेरे पड़ोसी का घर मेरे घर से क्या है? एडजेसेंट है। मेरे पड़ोसी का घर मेरे घर से एडजेसेंट है। आपके बगल में अगर कोई बैठा है तो वो आपके सटा हुआ है, वो एडजेसेंट है। दो लोग एडजेसेंट होकर बैठते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वो क्या है? एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? सटा हुआ, बिल्कुल नजदीक। तो इसका मतलब हुआ सटा हुआ, मिला हुआ। ठीक है, अब इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? व्हाट कुड बी द सिनोनिम? सिनोनिम मतलब बॉर्डर हो सकती है। जैसे जानते हो इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वो एक दूसरे से सटी हुई है, तो इसको अपन बॉर्डरिंग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बॉर्डरिंग। या इसे नेबरिंग कह सकते हैं, नेबरिंग कह सकते हैं, बॉर्डरिंग, या फिर इसको नेबरिंग कहा जा सकता है। तो नेबरिंग और बॉर्डरिंग का मतलब एक दूसरे से सटे हुए हैं, अलग अलग, वो अलग अलग नहीं है। या मैं इसे कह सकता हूं एड ज्वाइनिंग। क्या कह सकता हूं? एड ज्वाइनिंग। ना एड ज्वाइन, ज्वाइन का मतलब ऐसे जोड़ देना, तो इसको ऐसे याद रखो भाई, ऐड कर देना। किससे? ऐड कर। दो चीजों को ऐड जब करते हैं तो वो एक दूसरे से क्या होती है? एक दूसरे से मिल जाती हैं। ऐसे याद रखो, आपको हमेशा याद हो जाएगा। जब दो चीजों को ऐड करते हैं तो वो एडजेसेंट हो जाती हैं, एक दूसरे के नजदीक आ जाती हैं। चलिए अब इसका एंटोनिम क्या होगा भाई? सोचो एंटोनिम क्या हो सकता है? एंटोनिम मतलब दूर हो जाना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा अपार्ट। क्या होगा? अपार्ट या फिर फार, दूर हो जाना, अपार्ट हो जाना। या फिर सेपरेट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेपरेट। सेपरेट भी इसका सिनोनिम हो सकता है, अपार्ट होना या फिर फार या सेपरेट होना, ये इसके सिनोनिम। तो एडजेसेंट का मतलब किन्हीं दो चीजों का एक दूसरे से सटा हुआ होना एडजेसेंट कहलाता है। उसे बॉर्डरिंग कह सकते हैं, उसे नेबरिंग कह सकते हैं, उसे एडजॉइनिंग कह सकते हैं। चलिए अब हमारा फोर्थ वर्ड क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड द फोर्थ वर्ड। ये जो फोर्थ वर्ड है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ना। इसका मीनिंग ए वर्ड है मेरे पास, बैनिश। क्या होता है? बर्निश। अब बैनिश का मीनिंग क्या हुआ? बैनिश का अर्थ होता है कि किसी को बाहर कर देना। कहां से बाहर कर देना? जैसे कांग्रेस या बीजेपी पार्टी में कोई व्यक्ति है तो वो पार्टी उस व्यक्ति को उससे बाहर कर दे, पार्टी से बाहर कर दे। या कोई सरकार किसी व्यक्ति को देश से बाहर कर दे, या कोई सरकार राज्य से बाहर कर देता है, यानी तुम चले जाओ, अब तुम्हारे यहां पे कोई स्थान नहीं है। या जात बाहर कर दे, जाति से बाहर कर देना क्या कहलाएगा? बैनिश कहलाएगा। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? इसका सिनोनिम होगा एग्जाइल। क्या होगा? एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब बाहर कर, देश निकाला, दे देना। या हम कह सकते हैं ऑस्ट्रोसाइज। बहुत अच्छे वर्ड है दोनों के दोनों, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाइल, एक्स। अच्छा, एक्स का मतलब क्या होता है? देखो इसको ऐसे याद रखो, एग्जिट, EXIT, एग्जिट, EXIT। नाउ एग्जिट का मतलब होता है बाहर की ओर जाना। जैसे आप फिल्म देखने जाते हो तो उसमें एंट्री और एग्जिट वाले कुछ दरवाजे होते हैं, राइट? तो एग्जिट मतलब बाहर जाना, तो EXI से याद रखो। एक्साइल का मतलब बाहर जाना, ऑस्ट्रेसाइज जात बाहर कर देना, और आउस्ट भी इसका सिनोनिम हो सकता है। तो एक्साइल, ऑस्ट्रेसाइज, आउस्ट। मेरे साथ बोलो, बैनिश का सिनोनिम क्या होंगे? बैनिश के सिनोनिम है एक्साइल, ऑस्ट्रेसाइज एंड आउस्ट। एक बार फिर से, बैनिश के सिनोनिम क्या होंगे? एक्साइल, ऑस्ट्रेसाइज एंड आउस्ट।
चलिए अब इसके एंटोनिम देख लेते हैं। भाई किसी को जात बाहर करने का अपोजिट क्या होगा? भाई किसी को बाहर से अंदर ले आना, यानी इसको अपनाना, कि आ जाओ तुम हमारे पास रहो, उसको अपनाना। मतलब उसको क्या करना? एक्सेप्ट करना, या उससे एडमिट करना, एडमिट। या किसी व्यक्ति को बाहर नहीं भेजना कि हम तुम्हें नहीं भेजेंगे बाहर, तुम यहीं रहोगे हमारी पार्टी में। जैसे कांग्रेस पार्टी के आधे लोग कह रहे हैं भाई ये आदमी बाहर जाएगा, आधे लोग कह रहे हैं, और आधे लोग कह रहे हैं कि वो यहीं रहेगा। तो आधे लोग तो क्या कर रहे हैं? एग्जाइल, ऑस्ट्रोसाइज और आउस्ट कर रहे हैं। लेकिन आधे लोग क्या कर रहे हैं? हम इसको यहीं रखेंगे। रखना अर्थात कीप, किसी चीज को रखना, और उसका अपोजिट क्या होगा? उसे बाहर कर देना, उसे एग्जाइल करना, ऑस्ट्रोसाइज करना और आउस्ट करना और बैनिश। ये हमारे कितने वर्ड्स हो गए? 4 वर्ड्स। आज फिर से वही 5 वर्ड्स लेके आया हूं, उनके सिनोनिम्स एंड उनके एंटोनिम्स। चलो अब 5वां वर्ड पढ़ते हैं। 5th वर्ड है बेयर। अब बेयर का मतलब क्या होता है? इसको बेयर मत पढ़ना, BARE, बेयर। नाउ व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ बेयर? बेयर का अर्थ होता है उगड़ा हुआ, मतलब ढका हुआ जो नहीं हो। जैसे मेरा जो सिर है इस समय, माई हेड, मेरा जो हेड है वो ढका हुआ नहीं है, उगड़ा हुआ है। तो बेयर, या जैसे ढका हुआ, जैसे हमारे पैर हैं, जैसे हम कई बार धूप में निकल जाते हैं नंगे पैर, तो हम बोलते हैं बेयर फीट। क्या बोलते हैं? बेयर फीट। बेयर फीट का मतलब क्या हो गया? बेयर फीट का मतलब हुआ नंगे पैर, या बेयर हेड का मतलब क्या हुआ? नंगे सिर। तो बेयर फीट और बेयर हेड से समझिए आप, मतलब कि कोई चीज ढकी हुई नहीं है, वो उगड़ी हुई है, उसको कवर नहीं किया हुआ। तो बेयर का मतलब होता है उगड़ा हुआ, जो ढका हुआ नहीं है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? इसका सिनोनिम होगा किसी चीज को उजागर करना, यानी उसे डिस्क्लोज करना। क्या करना? डिस्क्लोज करना, या उसे एक्सपोज करना, या उसे रिवील करना। देखो कोई चीज ढकी हुई नहीं है, मतलब वो उसको कवर नहीं किया हुआ, तो वो क्या है? उसको आपने डिस्क्लोज कर दिया, सारी दुनिया के सामने उसको दिखा रहे हो, या उसे एक्सपोज कर दिया आपने, या उसे रिवील कर दिया। रिवील का मतलब सबको दिखा रहे हो कि देखो ये है। या शो करना, शो करना भी इसका क्या हो सकता है? सिनोनिम। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? सोचिए, इसका एंटोनिम होगा किसी चीज को ढकना, अर्थात उसे कंसील करना। कंसील का मतलब उसे छुपाना। क्या करना? छुपाना। या उसे कोवर्ट करना, कोवर्ट का मतलब भी छुपाना। या उसे कवर करना, या उसे क्लोक करना। क्लोक, देखो कितने सारे एंटोनिम लिखवा दिए। कंसील छुपाना, कोवर्ट छुपाना, कवर ढकना, और क्लोक, क्लोक का मतलब एक चोगा होता है, एक बड़ा सा कपड़ा जिससे उसको ढक दिया जाए। तो एंटोनिम इसका क्या है? ढकना। और इसके सिनोनिम क्या होंगे? किसी चीज को उजागर करना, बेयर करना, डिस्क्लोज, एक्सपोज, रिवील एंड शो। और एंटोनिम कंसील, कवर्ट और कवर और क्लोक। चलिए, these are very important 5 words which we have done. Now we will move on to idioms and phrases. Let's move on to idioms and phrases now. मेरे पास पहला idiom है आज का। देखिए, the first idiom is bury the hatchet. कौन सा idiom है? bury the hatchet. Now what is the meaning of bury the hatchet? bury the hatchet का मतलब होता है कि hatchet का मतलब होता है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी जैसा एक हथियार होता है, उसको कहते हैं। एंड बेरी का मतलब उसे गाड़ना, जमीन के अंदर गाड़ना। बेरी का मतलब क्या होता है? गाड़ना। और हैचेट का मतलब क्या हो गया? कुल्हाड़ी। तो आप इसको कैसे याद रखोगे? इसको याद रखने का मैं आपको तरीका बताता हूं। जैसे आपकी किसी व्यक्ति से बहुत दुश्मनी है पुरानी, और जब भी लड़ाई होती है कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं लड़ने के लिए। कुछ साल बाद आपके बच्चे हुए, आपके दादा पोती, नाना पोती हुए, तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत साल हो गए, कई वंश खत्म हो गए हमारे इस लड़ाई में, तो क्यों ना इस लड़ाई को खत्म किया जाए, शांति स्थापित की जाए। तो उन्होंने क्या किया? जितनी भी कुल्हाड़ियां थी उनको जमीन में गाड़ दी कि अब इन कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल नहीं होगा, अब कोई लड़ाई नहीं होगी। तो बैरी द हैचेट का मतलब शांति स्थापित करना, अर्थात शांति स्थापित करना, शांति स्थापित करना। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेक पीस।
मेक पीस से मतलब किसी से सुलह करने का, किसी जैसे आपने अपने पड़ोसी से सुलह कर ली कि अब हम कोई झगड़ा नहीं करेंगे आगे से, अब बिल्कुल पड़ोसी हुए अच्छे पड़ोसियों की तरह हम रहेंगे। तो मेक पीस इज द बैरी द हैचेट। बैरी को याद रखो, बैरी का मतलब होता है गाड़ना एंड हैचेट का मतलब कुल्हाड़ी। किसी हथियार को जमीन में गाड़ दिया, इसका मतलब अब आप लड़ना नहीं चाहते, अब शांति स्थापित करना चाहते हैं। अब सेकेंड इडियम की ओर आते हैं। सेकेंड इडियम है ब्लैक एंड ब्लू। देखिए सेकेंड इडियम इज ब्लैक, ब्लैक का मतलब काला एंड ब्लू, और ब्लू का मतलब होता है नीला। ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू। इस इडियम को समझाता हूं। आपने मूवीज देखी है? मूवीज में जब फाइट वगैरह होती है तो ऐसा घूसा मारते हैं कि जो आई है हमारी ये वाली, ये ब्लू हो जाती है और इधर वाली ब्लैक हो जाती है। ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू हो जाती है। आईज के ऊपर घूसा लगती है, ऐसे पड़ता है बूम, तो वो ब्लू हो जाती है। और इधर वाली आई पड़ा बूम, तो फिर क्या हुआ? वो हो गई ब्लैक। तो ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या हुआ? ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बुरी तरह से। क्या होता है? बुरी, यानी किसी को इतनी बुरी तरह से पीटना कि उसके चोटें आ जाएं, उसके निशान पड़ जाएं। तो इसका मतलब होता है निर्दयता से। कैसे? निर्दयता से किसी को पीटना। ये स्पेशली पीटने में यूज होता है। ठीक है, और इसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मर्सीलेसली। ब्लैक एंड ब्लू, इधर घूसा मारा, इधर निशान पड़ गए, लाल नीले, ब्लैक काले नीले निशान पूरी बॉडी पर, सबसे पहले यहां फिर बूम बूम, तो वो ब्लैक एंड ब्लू हो गया। यानी मर्सीलेसली, निर्दयता से किसी को पीटना। मर्सीलेसली का मतलब होता है निर्दयता से। इसमें जो मर्सी वर्ड है ना, इसका मतलब होता है दया। क्या होती है? दया। दया कुछ तो गड़बड़ है ना। मर्सी का मतलब होता है दया, और मर्सी एक गाना भी है, आपने सुना होगा, बादशाह का गाना है मर्सी, तो बहुत फेमस गाना, देखना यूट्यूब पे जाके। तो मर्सीलेसली का मतलब निर्दयता से होता है। चलिए अब आते हैं थर्ड इडियम की ओर। फ्लॉग अ डेड हॉर्स। थर्ड इडियम है फ्लॉग अ डेड हॉर्स। चलो इसको याद करना सिखाता हूं। डेड का मतलब मरा हुआ, मर चुका है, और हॉर्स घोड़ा। मरा हुए घोड़े को फ्लॉग करना। फ्लॉग का मतलब उसे चाबुक मार के दोबारा, फ्लॉग का मतलब चाबुक मारना होता है, तो फ्लॉग का मतलब उसे चाबुक मार के दोबारा से जिंदा करना, यानी मर। इसका अब इडियम का असली मीनिंग क्या हुआ? जो पुराने मैटर्स हैं, पुराने मामले हैं, उनको दोबारा से क्या करना? दोबारा से उठाना, यानी गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना। क्या होता है? गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना। गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना, इसका मतलब हो जाता है कि जो चीज हो चुकी है उसको फिर से पुनः याद करवाना। गड़े हुए मुर्दे, डेड हॉर्स, मर चुका है, उसको दोबारा से जिंदा करना। इट मींस रिवाइव। रिवाइव का मतलब जानते हो? अगर आप गेम खेलते हो फ्री फायर, पबजी, तो वहां पे रिवाइव किया जाता है, मुझे जल्दी से रिवाइव करो। रिवाइव का मतलब मुझे दोबारा जिंदा करो या मुझे ताकत दो दोबारा से। तो रिवाइव ओल्ड का मतलब पुराने मैटर्स, मामले, पुराने मामलों को फिर से क्या कर देना? जिंदा करना। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, यानी मरे हुए घोड़े को फिर से जिंदा करना, यानी गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना। रिवाइव ओल्ड मैटर्स, पुराने मामलों को फिर से क्या करना? उन्हें जिंदा करना। क्या कहलाता है? फ्लॉग अ डेड हॉर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट इडियम पे। कितने इडियम हो गए हमारे? 3। नेक्स्ट इडियम, फोर्थ इडियम, एगोन। एगोन का मतलब क्या हुआ? देखो, नंबर 4 इज एग ऑन। बच्चों एग का मतलब होता है अंडा। वैसे इसका अंडे से रिलेटेड कोई मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग ही कुछ और है। एगोन का मतलब होता है किसी को मोटिवेट करना, कोई काम करने के लिए, किसी को मोटिवेट करना, मोटिवेट समबडी, किसी को मोटिवेट करना। आप सपोज कीजिए, आप इसको ऐसे कहानी बना के याद रखो कि आपका दोस्त है, बहुत ही कमजोर है, बहुत ही वीक है, तो आप क्या कर रहे हो? आप उसे मोटिवेट कर रहे हो कि वो आदमी क्या हो जाए? फिर से मोटा हो जाए। उसको एग खाने के लिए, अंडे खाने के लिए आप मोटिवेट कर रहे हो कि और एग खा, और अंडे खा, ताकि तू मोटा हो जाएगा। तो एगॉन का मतलब ऐसे याद रखो कि आप किसी को एग खाने के लिए मोटिवेट कर रहे हो कि और एग खा, एग ऑन चालू रहे। ऑन का मतलब क्या होता है? चालू होना। ऑफ का मतलब बंद हो जाना। तो अंडे खाना चालू रख, बंद नहीं करना है। तो एगॉन का मतलब मोटिवेट समबडी टू डू, या इसको अर्ज भी कह सकते हैं। अर्ज का मतलब जानते हो? अर्ज किया है, नहीं वो वाला अर्ज नहीं। अर्ज का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना। कोई काम करें आप, तो जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि आप मेहनत करो, तो आई अर्ज्ड यू टू वर्क हार्ड। आई अर्ज्ड यू टू
वर्क हार्ड, मैंने आपको अर्ज किया है मेहनत करने के लिए, मैंने आपको मोटिवेट किया है, प्रोत्साहित किया है आपको। चलिए कितने इडियम्स हो गए? 4। नेक्स्ट इडियम 5वां देखिए। अब नेक्स्ट इडियम है हमारे पास ड्रैकोनियन लॉ। अब इस ड्रैकोनियन लॉ को समझो। देखिए ड्रैकोनियन लॉ नंबर 5, ड्रैकोनियन लॉ। अब लॉ का मतलब क्या हुआ? कानून। और इसको ड्रैगन से याद रखो। ड्रैगन कैसा होता है बच्चों? ड्रैकोनियन को ड्रैगन से याद रखो। ड्रैगन एक बहुत बड़ा राक्षस है, चाइना का राक्षस है वो, ठीक है। ओके, ड्रैगन चाइना से आया है और चाइना का ही है। चाइनीज मेड चीजें आजकल बहुत खतरनाक है बच्चों। तो ड्रैगन का मतलब होता है कोई राक्षस, और लॉ का मतलब होता है कानून। तो राक्षस जैसा कानून मतलब ऐसा कानून जो बहुत ज्यादा सख्त है, बहुत, उसमें कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाती, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट लॉ। क्या है वो स्ट्रिक्ट लॉ है, बहुत ही सख्त कानून है। स्ट्रिक्ट लॉ मतलब बहुत ज्यादा सख्त कानून। तो ये थे हमारे आज के 5 इडियम्स और 5 वर्ड्स जिनके हमने बहुत सारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स सीखे। मुझे उम्मीद है कि इन वर्ड्स में से आपके एग्जाम में 1 या 2 वर्ड जरूर आएंगे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में निश्चित रूप से सफल होंगे। इस क्लास को शेयर और लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस हिंदुस्तान के हर बच्चे के पास जिसको इंग्लिश में जो बहुत कमज़ोर है उस तक ये क्लास पहुंचे और इस क्लास का पूरा फायदा उठा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास गाइज। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर। बाय बाय।